MLA Ritabrata Banerjee as to be the new leader of opposition. Also, Murshidabad MLA and former Minister Akhru Zaman, they are backing him to be the new chief whip of the TMC. So clear split within the Trinamool Congress now in West Bengal. Renik Datta is joining us for more on this story. Renik, reportedly 58 Trinamool MLAs now are extending support to the rebel leaders of the party, Ritabrata and Akhru Zaman. एकदम ही देखिए, जैसे कि आज ऋतव्रत बनर्जी की तरफ से जो वेस्ट बंगाल स्पीकर के पास जो लेटर सबमिट किया गया है उसमें 58 एमएलए की तरफ से उनको समर्थन किया गया है। 58 एमएलए की तरफ से उनको समर्थन करते हुए चिट्ठी में कहा गया है कि अपोजिशन लीडर ऋतव्रत बनर्जी को चुना जाए और उन लोगों की तरफ से कहा गया है कि ये 58 एमएलए का समर्थन मिलने वाला अलायंस ही है पश्चिम बंगाल का नया तृणमूल कांग्रेस और ये है असली तृणमूल, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। गणित क्या बता रहा है हमें रेनिक? गणित क्या बता रहा है? क्या दो तही विधायकों ने सत्ता पलट का फैसला कर लिया है तृणमूल कांग्रेस के भीतर? क्या अब दो तही विधायकों ने समर्थन दे दिया है ऋतव्रता को और अखरू जुमान को? एकदम ही देखिए, 2/3 मेजोरिटी जो चाहिए था वो 2/3 मेजोरिटी ऑलरेडी मिल चुका है। और देखा जाए तो जैसे कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का नियम है कि 53 के ऊपर अगर विधायक एक साथ होकर अपोजिशन पार्टी चुने तो उसके बाद ही उनको अपोजिशन पार्टी का जो टैग वो दिया जाएगा और उसके साथ साथ अपोजिशन लीडर का डेजिग्नेशन भी दिया जाएगा। और अभी जैसे कि देखने को मिल रहा है कि ऋतव्रत बनर्जी के साथ जो लोग मिले हुए हैं उसका संख्या है करीब 58 जो एमएलए है उनके तरफ से सिग्नेचर किया गया है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि और भी 6 से 7 लोग जो एमएलए उन लोगों के कनेक्शन पर है। और इसी वजह से अगर देखा जाए तो बोल सकते हैं कि और कुछ समय का अपेक्षा है, क्योंकि जो नियम कह रहे हैं कि नियम के मुताबिक आज शाम 4 बजे तक स्पीकर की तरफ से टाइम मांगा गया है। स्पीकर की तरफ से ऋतव्रत बनर्जी को कहा गया है कि शाम 4 बजे तक वेट करने के लिए, शाम 4 बजे के अंदर ही वो सेक्रेटरीट को देकर ये जो लेटर ये टीएमसी को एक बार इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओरिजिनल तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी का जो तृणमूल कांग्रेस है जिसकी तरफ से पहले लेटर दिया गया था उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उनके तरफ से जवाब आने के बाद ही उनके तरफ से कोई अपोज आ रहा है कि नहीं, कोई समर्थन उनके पास है कि नहीं, वो जानने के बाद ही आज शाम को 4 बजे के बाद ही अपोजिशन लीडर जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाएगा ऋतव्रत बनर्जी को। और ऋतव्रत बनर्जी के साथ साथ ही कमरुद्दीन उनको और दिया गया है चीफ व्हिप के तहत उनका नाम जो है वो दिया गया है। और जैसे कि देखने को मिल रहा है एकदम जो स्पष्ट हो रहा है 58 एमएलए का सबमिशन जो कॉपी, वो कॉपी जिस तरीके से उन लोगों की तरफ से रखा गया है। This is a big setback. This is a big setback for Mamata Banerjee. This is a big setback for Abhishek Banerjee. With now so many MLAs rebelling and now all eyes on the speaker. अब देखना होगा विधानसभा अध्यक्ष आगे क्या करते हैं, असली टीएमसी कौन सी है। और लगता है कि अब एलओपी शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं ऋतव्रता रहेगी और लगता है चीफ व्हिप फिरहाद हकीम नहीं रहेंगे। रेनिक, एकदम ही देखिए, ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए, क्योंकि देखिए ये जो 58 एमएलए हैं इनके तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये अभिषेक बनर्जी की तरफ से मीटिंग बुलाकर इलीगल तरीके से सिग्नेचर फ्रॉड करते हुए ये अपोजिशन लीडर चुनने का प्लानिंग किया गया था, ये उन लोगों को मंजूर नहीं था। और इसी वजह से वो लोग तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही नया तृणमूल कांग्रेस तैयार कर रहे हैं और उनके तरफ से समर्थन दिया जा रहा है ऋतव्रत बनर्जी को अपोजिशन लीडर तैयार करने के लिए। और उसके साथ साथ ही मुर्शिदाबाद का एमएलए अखरू जमान जो कि फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं उनको चीफ व्हिप बनाने का अपील भी इन लोगों की तरफ से कहा बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका।